सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जिसे एक दीवार के सहारे झुकाया गया है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है उसे जमीन के अनुदिश खींचा जाता है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो दीवार पे इसकी जो हाइट है वो किस दर से घटेगी जब उसका जो नीचे का सिरा है दीवार से 4 मीटर दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो सपोज एक इस तरीके से वॉल है और इस वॉल के सहारे 5 मीटर लॉन्ग लैडर को इस तरीके से झुकाया हुआ है। सपोज यहाँ पे ये एक लैडर है और इसको इस तरीके से झुकाया हुआ है और नीचे ये ग्राउंड हो गया इस तरीके से। ठीक है, लैडर की लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर। सपोज लैडर है ए बी, ठीक है, और सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये है सी। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लैडर का जो बॉटम एंड है इसे पुल करना है अलोंग द ग्राउंड इस डायरेक्शन में एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो जब इसे यहाँ इस डायरेक्शन में पुल किया जाएगा तो यहाँ से ये वाला जो एंड है ये एंड नीचे की ओर आएगा और ये जब नीचे की ओर आएगा तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है यही हमें निकालना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है? व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, फुट मीन्स बॉटम एंड, ठीक है, ये वाला एंड, फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये वाला एंड यहाँ दीवार से, वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर होगी तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें इसका मतलब ये कि हमें क्या निकालना है? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम निकालते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच में होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड इसको बी सी को सपोज कर लेते हैं वाई मीटर। अच्छा, हमें गिवन है कि जो बॉटम एंड है इसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसे पुल कर रहे हैं। तो जब इसे यहाँ से पुल करेंगे तो ये x इंक्रीज होगा और ये इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो यहाँ पे हमें गिवन है dx/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब इसे यहाँ से पुल किया जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से तो x इंक्रीज होगा और वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, और जब इसे पुल करेंगे तो y डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है हाइट का डिक्रीजिंग रेट dy/dt, ये हमें निकालना है। ठीक है, dy/dt निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए और फंक्शन बनाने के लिए हमें x और y के बीच में रिलेशन बनाना होगा। और x और y के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा? ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम x और y के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, hence x square plus y square is equal to 25, then y square is equal to 25 minus x square। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन बन चुका है, ये x और y के बीच में रिलेशन आ चुका है और यही फंक्शन है, ठीक है। हमें dy बाई dt निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x t ऑन बोथ साइड। इसे t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 25 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाय dt, ठीक है। तो ये 2y dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx बाय dt, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आएगा dy बाई डी टी, और डी वाई डी टी ही हमें निकालना है, इज इक्वल टू, सॉरी 2 कैंसिल हुआ था, यहाँ पे x है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है इंटू 2 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y। तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन y, और y हमने यहाँ पर हाइट सपोज करी है, तो ये हाइट का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हाइट का रेट ऑफ चेंज y हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो हमें निकालना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, व्हेन लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब इसका बॉटम एंड यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, इट मीन्स जब व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 4 मीटर रखनी होगी, लेकिन यहाँ पे साथ में y भी है, देखें, तो हमें y की वैल्यू भी देखनी होगी, और ये y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर x की वैल्यू 4 मीटर रखेंगे, ठीक है, और 4 मीटर के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम हाइट का डिक्रीजिंग रेट निकालेंगे व्हेन लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है जब लैडर वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे 4 मीटर रखना है, 4 स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, ठीक है। तो ये आ गया 3 मीटर, y की वैल्यू 3 मीटर आ गई, हैंस तो हाइट का डिक्रीजिंग रेट निकालना है डी वाई बाई डी टी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, और पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है, व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर एंड y इज इक्वल टू 3 मीटर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आया था माइनस 2x अपॉन y, माइनस 2x, x की जगह पे 4 रखना है अपॉन y की जगह पे 3, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है रेट सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ये यूनिट मीटर में है और ये भी मीटर में है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर वाली यूनिट हट जाएगी, ठीक है। तो जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही रहेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मीन्स डिक्रीज हो रहा है, वो क्वेश्चन में पहले से पूछा था डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो माइनस का मतलब है हाइट, y डिक्रीज हो रहा है, y हमने हाइट सपोज किया, तो हाइट डिक्रीज हो रही है 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। तो ये आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y is equal to x cube plus 2। एक कण है वो वक्र पर गति कर रहा है, वक्र की समीकरण में दी है 6y is equal to x cube plus 2। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो कर्व में हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम्स हो रहा है, 8 गुना तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन में गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। हमें इस कर्व में वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम चेंज हो रहा है। तो y कोऑर्डिनेट में चेंज को dy लिख देते हैं। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट में चेंज इन y है, y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम्स। तो 8 टाइम चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट के चेंज का, और x कोऑर्डिनेट के चेंज को लिखते हैं dx। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई इसमें, y कोऑर्डिनेट में चेंज x कोऑर्डिनेट में चेंज का 8 टाइम्स हो रहा है। यहाँ से हमें पता लगेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू 8 होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। 6 dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, 2 का 0 का कांस्टेंट है, dy बाई dx इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, तो x की यहाँ पे दो वैल्यू है प्लस माइनस 4, तो दोनों कंडीशन में लेंगे। व्हेन x इक्वल टू 4 देन 6y इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 64, 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 2 इज इक्वल टू 66, देन y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 11। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया 4,11। 1 रिक्वायर्ड पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 11। ठीक है, अब दूसरा वाला पॉइंट निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से, देन 6y इज इक्वल टू -4 टू द पावर 3 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 आएगा -62, देन y इज इक्वल टू 62 है -62 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -31 अपॉन 3। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। हेंस सेकेंड रिक्वायर्ड का मतलब जो पॉइंट हमें चाहिए था, कौन सा पॉइंट चाहिए था जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया था 4,11, और ये दूसरा पॉइंट है सेकेंड रिक्वायर्ड पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट -31 अपॉन 3। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं जहां पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन में 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 इजी, आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, एक गुब्बारा है जो सदैव कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इंटू 2x + 1।
हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, एक परिवर्तनशील व्यास है उसका 3/2 इंटू 2x+1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। आयतन के परिवर्तन इधर निकालनी है x के रिस्पेक्ट में, ईजी है। डायमीटर गिवन है यहाँ पे में, डायामीटर ऑफ स्पेरिकल बैलून, ठीक है। ये डायमीटर है, व्यास है इसका दिया हुआ 3/2 इंटू 2x+1, यूनिट कर लेते हैं, इकाई, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका व्यास है, इसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हाफ हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इक्वल टू, तो इसका हाफ कर देंगे 3/4, ठीक है। 3/2 का हाफ 3/4 होता है, 2x+1 यूनिट। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून इज इक्वल टू, ये स्पेयर है, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। r रेडियस है, ठीक है। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं v से, 4/3πr³ रेडियस हमें गिवन है 3/4 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4/3π, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64 इंटू 2x+1 होल क्यूब, ठीक है। 3 9 जा 27, 16 4 जा 64, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, dv/dx, 9π/16 कांस्टेंट है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2x+1 होल क्यूब को, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे t सपोज करना होगा, t⁻3 और t⁻3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 3t²। t यहाँ पे हमने 2x+1 को सपोज किया है, इसका स्क्वायर, फिर जिसको t सपोज किया उसका डेरिवेटिव d/dx 2x+1, ठीक है। इक्वल टू dv/dx इज इक्वल टू 9 3 27π/16 2x+1 होल स्क्वायर, 2x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 2, ठीक है। और ये 16 2 से कैंसिल कर, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। dv/dx इज इक्वल टू 27π/8 2x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया। और आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके जो बाकी क्वेश्चन है कल की क्लास में करते हैं। कल की क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।